हाय। तो आज हम बात करेंगे कंट्रोल फ्लो के बारे में। कंट्रोल फ्लो के अंदर हम पढ़ते हैं इफ एल्स के बारे में, लूप्स के बारे में, ब्रेक, कंटिन्यू और पास कीवर्ड्स के बारे में। सबसे पहले ये समझ लें कंट्रोल फ्लो की आवश्यकता क्या है। कंट्रोल फ्लो, जब भी हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं, कोई कोड कोड लिखते हैं, तो नहीं करना है, हमें कितनी देर तक उसे करना है, कब तक करना है, कब उसे रोकना है, और ये सारी हेल्प करते हैं हमारे। ये बहुत बड़ा पार्ट है हमारा कोड का, और ये हमें हेल्प करता है वो सब कुछ अचीव करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपने बताता हूँ कैसे हम इफ एल्स के बारे में पढ़ सकते हैं। मैंने एक इफ एल्स की पीवाई फाइल है हमारे पास, मैंने बनाए रखी हुई है। मैं इस पर आपको बताता हूँ कैसे इफ एल्स क्या होता है। जैसे कि इफ एल्स कह रहा है इफ, यदि ये अगर ये हो तो ये कर दो, अदरवाइज ये कर दो। ठीक है, तो सिंपल सा मैं लिखता हूँ एज इज इक्वल टू 18। एक लॉजिक, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, देन हम क्या लिख सकते हैं, प्रिंट प्रिंट वोट, एल्स प्रिंट नॉट वोट। मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ और अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। यस, हमारे पास क्या आउटपुट आया है, वोट आया है। क्यों? क्योंकि जब ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, याद रखिए जब जब भी हम पाइथन कोड को देखते हैं तो पाइथन हमेशा टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने 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 कल पढ़ा था कि ये क्या होगा, ये एक एज क्या है, इज अ वेरिएबल जिसके अंदर क्या है, वैल्यू स्टोर है। अभी फिलहाल 18 स्टोर है हमारे पास। ठीक है, तो एज के अंदर हमने वैल्यू की स्टोर की हुई है। अब ये नीचे आया, इफ हमने कीवर्ड का यूज किया जो कि पाइथन ने हमें दिया हुआ है। हमने बोला एज एज इज ग्रेटर देन 18, हमने कंडीशन चेक किया। देखिए एज इज ग्रेटर देन 18, तो 18 यहाँ पे क्या रिप्लेस हो गया होगा, वैल्यू से। ठीक है, वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 18। 18 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18 है। हाँ भाई, 18 इक्वल्स टू 18 है, कंडीशन एकदम सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे क्या हुआ होगा, कंडीशन इज ट्रू। और जब भी कंडीशन, याद रखिए जब भी कंडीशन ट्रू होती है, हमेशा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। याद रखिए इसमें इस जो भी इस सेक्शन को बोल रहा हूँ, ये सारा सेक्शन क्या है हमारा, ये सारा सेक्शन क्या है, एक एक ब्लॉक है, एक इफ ब्लॉक है। अब देखिए यहाँ से एक, ठीक है, यहाँ पे आपको जो स्पेसेस दिख रही है, देखिए 4 ऑटोमेटिकली स्पेसेस इस एडिटर ने हमको करके दी हुई है। तो याद रखिए जब भी हम पाइथन में कोड लिखते हैं और हम जब 4 स्पेसेस लगा के इस चीज को लिखते हैं, तो वो एक ब्लॉक बन जाता है, वो ब्लॉक पार्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोड का। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये जितना भी कोड हमने लिखा हुआ है, जितना भी कोड ये लिखा हुआ है, ये सब का सब पाइथन के इफ ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट होगा। मैं और आपको दिखाता हूँ, अगर ये प्रिंट में लिखता हूँ, प्रिंट यस, ठीक, अगर मैं इसे करूंगा, सेव करूंगा, और अगर मैं इसे यस, ये देखिए यहाँ पे यस भी प्रिंट होके आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं, या अगर यहाँ पे मैं इस चीज को लिखूंगा, तो ये चीज नहीं प्रिंट हो रही। देखिए आप, एल्स पार्ट नहीं एग्जीक्यूट हो रहा, बिकॉज ये इसके ये कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं है। तो अगर इस कंडीशन को मैं, अभी कंडीशन ये ट्रू है, अगर मैं इस कंडीशन को मान लीजिए फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 17, सेव किया, मैंने रन किया, और अब देखिए क्या प्रिंट होके आ गया, नॉट वोट प्रिंट होके आ गया। बिकॉज अब कंडीशन 17 क्या ग्रेटर है 18 से, कंडीशन है फॉल्स। जब फॉल्स कंडीशन होती है, तब हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो बस इतना आपको याद रखना है, जब भी हमारी ट्रू हो जाती है कंडीशन, तो हमारा इफ पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जब हम तब हमारा एल्स पास एग्जीक्यूट होता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं लूप्स के बारे में। तो हमने देखा लूप्स के बारे में, ओ सॉरी, लूप्स डॉट, तो रीनेम करते हैं लूप्स डॉट पीवाई के बारे में। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं लूप्स के बारे में। हमारे पास दो लूप्स होते हैं पाइथन में, एक होता है फॉर लूप एंड एक होता है व्हाइल लूप। तो लूप्स, सबसे पहले ये समझते हैं लूप्स की आवश्यकता क्या है। देखिए जब भी हम कोड लिखते हैं, तो हमें कई बार क्या करते हैं, कई बार कई टास्क हमें रिपीट करने पड़ते हैं, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तब हम क्या यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं। लूप जो एक टास्क को कई बार करने कर देते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से अगर मैंने आपसे बोला गाइस 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करो पाइथन में, तो अभी तक क्या हमारी नॉलेज के अनुसार हम क्या करेंगे, 1, यस,
2, यस, प्रिंट 3। अभी देखिए ये काम कितना ज्यादा बोरिंग हो चुका है, मैंने 3 नंबर लिखे, मैं बोर हो चुका हूँ और हमें बोला गया कि 1 से लेके 100 नंबर्स तक हमें प्रिंट करने हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा टेडिशियस और बहुत ज्यादा बेकार काम है। इस कारण से इस तरह के ऑपरेशंस, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह के ऑपरेशंस को करने के लिए हम लोगों ने लूप्स का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे अब दिखाइए, मैं बताता हूँ आपको कैसे यूज करेंगे। फॉर, सबसे पहले फॉर हमें कीवर्ड का यूज करना है पाइथन में। यहाँ पे वो नंबर जिसको आपको रेफरेंस की तरह यूज करना है, मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर आई इन रेंज और रेंज, अब देखिए यहाँ पे रेंज आप देख पा रहे होंगे, रेंज में यहाँ पे हमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि आपको स्टॉप वर्ड लिखना है। स्टॉप का मतलब कहाँ पे इस कोड को रोकना है, तो मैंने बोला भैया मुझे 100 तक से रोकना है। और फिर से याद रखिए एक चीज हमेशा आप याद रखिए, जब भी आप किसी स्टेटमेंट किसी पाइथन में काम करेंगे आपको एक कोलन का इस्तेमाल करना है, इसे बोलते हैं कोलन। याद रखिए ये सिंबल कहलाता है कोलन। और जैसे ही आप इस VS कोड एडिटर पे जैसे आप एंटर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंडेंटेशन ले लेगा 4 की, ठीक है। इंडेंट इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है, इंडेंटेशन। और पाइथन में कोलन और इंडेंटेशन का बहुत ही अच्छे से आप यूज करें, बिकॉज इस कारण से कई बार कोड एक्सिक्यूट नहीं होते हैं, ठीक है। इनिशियली डेज में बहुत इश्यूज आते हैं, लेकिन अगर मैंने आपको VS कोड यूज करने बोला, आप इस एडिटर का यूज करें, आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने बोला यस, और यहाँ पे आपने बोला प्रिंट। आपने जैसे मैंने बताया था, प्रिंट प्रिंट मतलब किसी भी चीज प्रिंट करने के लिए। मैं इस ऊपर को हटा देता हूँ, ठीक है। और ये देखिए, तो अब क्या होगा, इस कोड से क्या होगा भैया, रेंज का मतलब है कि मुझे स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट, याद रखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पाइथन में स्टार्टिंग वैल्यू 0 से होती है। तो 0 से लेके बोलूंगा 100 नंबर तक प्रिंट कर दो, और इस आई पे डालते जाओ, और जैसे ही तुम आई पे डालोगे उसे प्रिंट करते जाओ। तो मैंने सेव किया, मैंने रन बटन क्लिक की, ये देखिए मुझे सारे के सारे प्रिंट होके आ गए, ठीक है, 0 से लेके ये देखिए। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे 99 प्रिंट हुआ। तो हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी हम यहाँ पे रेंज डिफाइन करेंगे वो एक कम तक चलेगा, मतलब 100 होगा तो 99, 10 होगा तो 9, 5 होगा तो 4, ठीक है। तो स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है 0। अगर आप चाहें से चेंज करना चाहें तो मैं इसको चेंज, जैसे कि मुझे मान लीजिए चेंज करना है 1। और कितने स्टेप्स आप ऑटोमेटिकली ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आई के बाद सीधे ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, देन इसके बाद 1 ऐड हो रहा है, देन इसके बाद 1 ऐड हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस रेंज फंक्शन में ऑलरेडी ये चीज पहले से बोल दी गई है। तो मैं आपको बताता हूँ डिफॉल्ट में क्या क्या होता है। 0 वैल्यू डिफॉल्ट में होती है, और यहाँ आगे लास्ट में वैल्यू क्या होती है, +1 का इंक्रीमेंट करो, +1 से मेरे कोड को, +1 से मेरे लूप को इंक्रीज करो, ये डिफॉल्ट होती है। मैं मान के चलता हूँ इसको मैं चेंज करता हूँ, लेट से मैंने 2 बोल दिया, ठीक है, और मैं इसे सिर्फ 10 कर देता हूँ, बिकॉज ज्यादा ज्यादा देर हो जाती है इससे। मैंने इसे क्लिक किया, ये देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, हमने 0 से स्टार्ट किया, और +2 का मैंने इंक्रीमेंट किया। अगर आप बोल रहे थे स्टार्टिंग वैल्यू में चेंज करता हूँ, लेट से मैंने 1 से स्टार्टिंग वैल्यू चेंज की, सेव किया, इंक्रीमेंट किया, ये देखिए 1, 3, 5, 9, ओके। ये कभी भी 10 को क्रॉस नहीं करेगा, याद रखिए, ठीक है। बिकॉज वाई, बिकॉज मैंने कंडीशन थी, याद रखिए ये स्टार्टिंग वैल्यू किससे हमें स्टार्ट करना है, ये वैल्यू बताती है स्टार्टिंग वैल्यू। तो कैसे, अगर इसका सिंटेक्स याद रखना है तो पहली वैल्यू होती है स्टार्टिंग, क्या वैल्यू स्टार्ट होगा, क्या वैल्यू स्टॉप होगी, और कितने का इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। और हम यहाँ पे डिक्रीमेंट भी लिख सकते हैं, याद रखिए। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ -2 लिखना, तो लेकिन एक चीज गलत रहेगी, ये चीज कभी नहीं चलेगी, बिकॉज हमें शुरुआत वैल्यू फिर बड़े से करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग वैल्यू 10 से, और एंडिंग वैल्यू मैंने बोला, ठीक है। लेट से अब देखता हूँ क्या प्रिंट होता है। यस, ये देखिए स्टार्टिंग वैल्यू 10 से और एंडिंग वैल्यू 1 से ज्यादा, बिकॉज मैंने बोला क्योंकि क्या होगा, एक ज्यादा बार ही चलेगा, ठीक है। तो अभी हमेशा जैसे 1 है, तो अभी तक एक कम चलता था 1 से, बिकॉज अब जैसे 2 करते जाएंगे तो इट्स द वैल्यू विच बिकम्स 2 के बाद क्या जाएगा, 0। तो 0 क्या हो जाएगा, वो कंडीशन में नहीं आएगा, इस कारण से हम नहीं इसे प्रिंट कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा 0 तक, ठीक है। कोड ये देखिए नहीं होगा एग्जीक्यूट, बिकॉज 0 से हमेशा बड़ा ही होगा, बिकॉज मैंने आपको जो पहले बताया, ठीक है। सेम, तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, फॉर लूप के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं व्हाइल लूप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। मैं इसको लिखे रहने देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। व्हाइल लूप, सिंपली व्हाइल लूप भी सेम इसी तरह से एग्जीक्यूट होता है। सिर्फ व्हाइल कीवर्ड का हमें यूज करना है, यहाँ पे हमें अपनी कंडीशन लिखनी है, क्या कंडीशन होगी, सेम कोलन लगाना है, और यहाँ पे अपने स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। जो भी हमें कोड को एग्जीक्यूट करना है, अपने कोड्स को लिखना है, ठीक है, अपने कोड्स को लिखना है। तो यहाँ पे तो हमारे सिंटेक्स मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है।
मैंने यहाँ पे लिखा वाइल, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक वही कंडीशन लिख दी एज वाली, ठीक है, मैंने वही एज वाली कंडीशन लिख दी, एज एज इज इक्वल टू 18, एज इक्वल टू 18, वाइल एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ठीक है। वाइल, तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखिए, जब भी हम वाइल का यूज करते हैं, जब भी हम फॉर लूप, देखिए वाइल और फॉर लूप जनरली हम यूज करते हैं अपने कोड को अपने कोड को अगेन एंड अगेन रिपीट करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम वाइल का यूज करेंगे तो वाइल पे हम एक ऐसी कंडीशन लिखेंगे जो कि क्या करेगा, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो वाइल लूप हमें फॉर लूप हमें समझ में आ गया, फॉर लूप हमें कभी यूज करना है जब हमें किसी टास्क को कई बार मल्टीपल टाइम्स करना है, तब हमें फॉर लूप का यूज करना होता है। अब हमें वाइल लूप का कहाँ यूज करना होता है, वाइल लूप का भी हम फॉर लूप की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन वाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन का स्टेट, एक कंडीशन की चीज होती है, ठीक है। तो वाइल लूप हमें कहाँ पे एग्जीक्यूट करना होगा, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिखा मैक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ पे काउंटर इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू 0, while counter while counter is less than max, ठीक है, print print काउंटर, ठीक है, और मैं यहाँ पे काउंटर की वैल्यू को प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से हम क्या सॉरी प्लस इज प्लस प्लस इज इक्वल टू 1, इस तरह से मैं कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या काउंटर की वैल्यू मैक्स से छोटी है, 0 इज लेस देन 0, नहीं। अगर मैं मान लीजिए इसे लिखता हूँ -1, तब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, देखता कितनी, ये देखिए कोड एग्जीक्यूट हुआ, बिकॉज इस केस में -1 इज लेस देन। तो जब भी याद रखिए वाइल लूप में हमें क्या होता है, जब भी ये वाइल लूप जब तक चलता है, जब तक चलता है, जब तक क्या होता है हमारा, मैं इसको जब ये लूप जब तक चलता है, जब तक क्या होता है, ये कंडीशन ये ट्रू होती है, याद रखिए। तो जब तक चलूंगा जब तक मैं कंडीशन ट्रू हो, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप बंद हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये लूप क्या 10 बार चलता है। अब देखिए ये लूप इतनी बार क्यों चला, देखिए पहले 10, पहले क्या हुआ, -10 क्या लेस देन है 0 से, कंडीशन ट्रू है, तो ये अंदर आया इस बॉडी के अंदर, इसने प्रिंट कर दिया -10 को, बिकॉज करंट वैल्यू भी काउंटर की क्या है, -10 है। फिर हमने काउंटर की वैल्यू को प्लस करते गए, मतलब काउंटर अभी -10 था, -10 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, अभी क्या है, -1 प्लस 1 करेंगे तो -9 होगा, -9 क्या 0 से छोटा है, यस, -8 छोटा है, -7 -6 -4 -3 ऐसे करते करते ही क्या हुआ, -1 तक, -1 छोटा है मैक्स से, यस। लेकिन अगले बार क्या हुआ होगा, -1 प्लस 1 बिकम 0, 0 क्या लेस देन मैक्स है, नहीं, तो लूप से बाहर हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लूप्स को देखते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा इफ एल्स, हमने पढ़ा लूप्स के बारे में, ठीक है। इसी तरह से हम आपको बताता हूँ ब्रेक के बारे में। देखिए ब्रेक भी कोई नहीं है, ब्रेक में अगर मान लीजिए मैंने मैंने बीच में स्टेटमेंट लगा दिया ब्रेक, इफ काउंटर इज इक्वल्स टू -5, देन ब्रेक लूप, उसको मैंने सेव किया, रन किया, ये देखिए ये क्या हुआ, जैसे ही -5 इसने प्रिंट कर दिया, और जैसे ही इज इक्वल टू -5 और लूप रुक गया, लूप लूप ने क्या किया, यहीं से एग्जिट हो गया, इसका इससे क्या हो, इस स्टेटमेंट से क्या हुआ, एग्जिट हो गया। इस एग्जिट का मतलब क्या हो गया, ये लूप कभी भी अपनी फाइनल कंडीशन में इसने कभी चेक नहीं किया, मतलब -0 इज लेस कभी फॉल्स तक पहुंचा ही नहीं। इसने क्या हुआ, जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट देखा, जैसे ही मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया, कंडीशन ट्रू हुई, जैसी कंडीशन ट्रू, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इफ जैसी कंडीशन ट्रू होती है ये कोड ऑफ सेक्शन एग्जीक्यूट होता है, ये कोड ऑफ सेक्शन एग्जीक्यूट हुआ और ये ब्रेक इसने लगा दिया। तो इस तरह से हम ब्रेक का यूज करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम ये समझ में आ गया कि हमें ब्रेक का कैसे यूज करना है पाइथन में, ठीक है। अब हम ये करते हैं, अब देखिए एक और काम क्या किया जा सकता है, ब्रेक, अभी मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इस प्रिंट को स्टेटमेंट को यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है, इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैं इसके बाद लिखता हूँ, ठीक है, मान लीजिए, और तब ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने कंट्रोल सेव किया, मैं रन करता हूँ, अभी भी देखिए -10 5 6, और जैसे ही 5 हुआ होगा ये लूप से बाहर हो गया। अब इस ब्रेक की जगह मैं आपको कंटिन्यू का उपयोग करके दिखाता हूँ, क्या क्या करता हूँ, कंटिन्यू है ना। तो यहाँ पे जैसे ही देखिए मैंने इसको रन किया, तो ये ब्रेक नहीं होगा लूप, देखिए ये लूप ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, ये लूप ब्रेक, ये लूप जो लूप हमारा चल रहा था,
तो मैं आपको बता रहा था कंटिन्यू कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो CONT कंटिन्यू, ओके, NO, ठीक है। कंटिन्यू को कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी मेरे ख्याल से मैंने स्पेलिंग या कंटिन्यू, तो हम कैसे यूज करते हैं मैं आपको इसके बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। तो कंटिन्यू सिंपल सा ये कहता है, याद रखिए कंटिन्यू जब भी हम यूज करते हैं कंटिन्यू कीवर्ड का, तो हमेशा ये फॉर लूप या वाइल लूप ये लूप्स के साथ ही यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा हम कभी इसका यूज नहीं करते, ये सिर्फ हमेशा और हमेशा लूप्स के साथ ही यूज होता है, ठीक है। मैं इसके लिए आपको समझाने के एग्जाम्पल लिखता हूँ। लेट्स से मैंने एक कंडीशन ली, फॉर आई इन रेंज ऑफ 10, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है, कि ये क्या करेगा, आई के ये क्या करेगा, 0 से लेके 9 तक के एलिमेंट्स को प्रिंट कर, ये एलिमेंट्स को निकाल सकता है, ठीक है। मतलब ये अगर मैं प्रिंट आई करता हूँ सिंपली, तो हम देख पाएंगे क्या करेगा, 0 से लेके 9 तक, ये देखिए 0 से लेके 9 से 0 से स्टार्ट किया और ये 9 तक इसने सारी वैल्यूज को प्रिंट किया। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप कुछ वैल्यू नहीं प्रिंट करना चाहते, जैसे कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऑड वैल्यूज प्रिंट करना चाहता हूँ। तो ऑड वैल्यूज क्या होती है, देखिए सबसे पहले तो समझते हैं ऑड वैल्यूज क्या होती है। ऑड वैल्यूज क्या होती है, ऑड वैल्यूज में आपको इसके लिए एक सिर्फ सिंपल सा मैं आपको लॉजिक भी बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल लिया है यहाँ पे, जैसे आपको एक और चीज समझ में आ जाए कि भैया ऑड वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। सो ऑड वैल्यूज क्या होती है, कोई भी वैल्यू है ना, कोई भी वैल्यू वैल्यू ये मैं आपको बताना चाहता था इस ऑपरेटर के बारे में, इसे कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर जैसे कि डिवाइड ऑपरेटर हमें क्या करके देता है, जब हम डिवाइड किसी चीज को करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलता है। इसलिए मॉड ऑपरेटर क्या करता है, ये वाला ऑपरेटर हमें क्या निकाल के देता है, ये ऑपरेटर देता है रिमाइंडर, ठीक है। तो वैल्यू मॉड 2 इज इक्वल टू, अगर कोई चीज 0 आ रही है, सिंपल सी बात है, अगर कोई नंबर इवन नंबर होगा और अगर मैं उसे 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा हमेशा और हमेशा 0। तो अगर आपको कोई भी नंबर चेक करना है कि वो इवन नंबर है, तो आपको सिर्फ ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, इफ आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0, है ना, देन आप यहाँ पे, देन मैं बोलूंगा भैया आप प्रिंट करो, ठीक है, आप प्रिंट करो। मैं आपको सिर्फ इतना आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, तब देखिए यहाँ पे 0 बिकॉज 0 मॉड 0, बिकॉज 0 मॉड 0, 2 मॉड 4 6 एंड 8, ये देखिए ना 10, मैंने बोला था 10 तक कभी नहीं जाता, 9 तक बस ये लूप जाता है। तो देखिए इस लूप में क्या प्रिंट कर दिया हमें, लूप सारे क्या प्रिंट कर दिया हमें, ये हमें सारे के सारे इवन नंबर्स प्रिंट कर दिए। लेकिन मान लीजिए मुझे और नंबर प्रिंट करना, तो आप यहाँ पे इससे एक मैं आपको सिर्फ कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो आप बोलेंगे कंटिन्यू कंटिन्यू, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, इससे इससे क्या होगा, इससे ये होगा, यदि नंबर मॉड डिवाइड बाय 2 इज, अगर ये कंडीशन ट्रू होती, जब भी ये कंडीशन याद रखिए ट्रू होगी, ये आएगा कंटिन्यू। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, कंटिन्यू बोलता है जहां भी हो, व्हेनेवर, कहीं भी पूरे लूप के अंदर हम कहीं भी है, स्टॉप द लूप, स्टॉप द लूप, stops the loop and stop the loops, stop the loop and go at the top, go at the top, सिंपल। तो अब ये क्या करेगा, ये यहीं से या ये यहीं से स्टॉप हो जाएगा, मतलब ये प्रिंट नहीं करेगा, और ये क्या करेगा, सीधे सीधे टॉप पे पहुंच जाएगा दोबारा। अब ये क्या करेगा, अपनी नई वैल्यू पे आएगा और नई वैल्यू को चेक करेगा, और अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर कंटिन्यू करेगा। ये देखिए, अब इस बार इसने ऑड नंबर्स को प्रिंट किया है। क्यों ऑड नंबर्स को प्रिंट किया, बिकॉज जैसे ही कोई नंबर इवन नंबर होता था, ये कंटिन्यू में आता था, और कंटिन्यू में आने के बाद इसने बोला भैया स्टॉप कर दो लूप को। तो इस लूप के अंदर जो भी चल रहा है, जो भी इसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे, जो भी चल रहा है, सबका सब स्टॉप कर दो, कुछ प्रिंट नहीं करना, कोई फंक्शन कोई चीज एग्जीक्यूट नहीं करनी, सबका सब स्टॉप करो और आगे बढ़ो। तो इस तरह से हम यूज करते हैं अपने अपने कंटिन्यूअस को, ठीक, कंटिन्यू कीवर्ड को। एक आखिरी बहुत छोटा सा कीवर्ड बचा हुआ है विच इज पास, क्योंकि पास का भी, पास हम जब भी कभी यूज करते हैं, देखिए लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा एज इज इक्वल टू, ओके, एज इक्वल टू 12, ओके, इफ एज ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट यस। मान लीजिए आपको आपको लगा जो एल्स पार्ट हमने हमने जो एल्स पार्ट पढ़ा था, आपने आपने सोचा कि भैया एल्स पार्ट के बारे में, एल्स पार्ट के बाद मैं बाद में कुछ लिखूंगा, ठीक है, डू समथिंग लेटर, डू समथिंग समथिंग लेटर, ठीक है।
लेकिन आप ऐसा पाइथन में नहीं कर सकते। आपको ये तो पता है कि भाई मुझे एल्स में कुछ ना कुछ लिखना है, लेकिन मुझे नहीं पता अभी क्या लिखना है। तो हम पाइथन में अगर ऐसा लिखेंगे तो ये क्या होगा, एक एरर दोगे। देखिए यहाँ पे रेड निशान दिखा रहा है, जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे भी एरर, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ। इसे बोलते हैं ई ऑफ, का मतलब होता है एंड ऑफ, है ना, एंड ऑफ। आप ये नहीं कर सकते। तो अगर आपको इस एरर से बचना है, सिंपली पास लिख दीजिए। तो इससे क्या समझ में आ जाएगा पाइथन के इंटरप्रेटर को, ओ ये पास है, मतलब ये कभी बाद में इसमें कुछ लिखा जाएगा, बाद में इसमें कुछ किया जाएगा, अभी मुझे इस पे एरर नहीं थ्रो करनी। ये देखिए ये बेहतरीन तरीके से ये कोड हमारा रन हो गया। तो इस तरह से आज हमने देखे कैसे हम कंट्रोल्स फ्लो पढ़ते हैं, कैसे हम पढ़ते हैं इक्वल्स के बारे में, फॉर लूप्स के बारे में, ब्रेक्स के बारे में। कंटिन्यू, बाय।